हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोहित और मैं आज ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो देश के मोस्टली युवाओं को अफेक्ट कर रहा है। वो है अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी। भारत अपनी यंग पॉपुलेशन के साथ दुनिया के सबसे बड़े लेबर मार्केट में से एक है। एज ऑफ 2024 हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें से 50% लोग केवल 25 वर्ष की उम्र से कम है। इसके बावजूद भी हमारा देश अपने युवाओं को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है या फिर इनफ जॉब नहीं दे पा रहा है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ते चले जा रहा है, जिसका एवरेज 8.2% है और यह कभी 20% को भी पार कर जाता है। जॉब मार्केट की डिमांड और जॉब सीकर्स के बीच स्किल मिसमैच, सोशल व कई सारे ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ मिलकर युवाओं के लिए जॉब पाने को और ज़्यादा मुश्किल कर देती हैं। आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत में जॉब पाना इतना कठिन क्यों है और एक एक करके इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन गैप, कंपटीशन, सोशल इनइक्वालिटी और जॉब मार्केट की क्या स्ट्रक्चरल इशू है उस पर बात करेंगे। हालांकि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ उतने इनफ जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। विश्व बैंक 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% के रेट से बढ़ी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट सेम ही रहा। ग्रोइंग मेनली सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री जैसे आईटी, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखने को मिलता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि इंडियन पॉपुलेशन के काफ़ी ज़्यादा हिस्से को रोजगार देता है, उनमें कंपैरेटिवली धीमी गति से विकास। इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, 90% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट तो देते हैं, लेकिन पुअर जॉब सिक्योरिटी, कम सैलरी, लिमिटेड सोशल बेनिफिट्स देते हैं, जो युवाओं के लिए अनअट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। जब इकोनॉमी इनफ फॉर्मल जॉब प्रदान करने में फेल हो जाती है तो लाखों भारतीय कम सैलरी और अस्थायी काम में फंसे रह जाते हैं। भारत में बेरोजगारी दर को बढ़ाने में एक सबसे बड़ा मुद्दा यह भी देखने को मिलता है कि जो स्किल स्टूडेंट्स एक्वायर कर रहे हैं अपने कॉलेज से, एम्प्लॉयर्स को जिस लेवल के स्किल सेट वाले लोग चाहिए, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देता है और कभी कभी वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर सॉफ्ट स्किल्स को नेग्लेक्ट कर देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 50% इंडियन ग्रेजुएट्स बेरोजगार इसलिए भी हैं क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल और इनफ स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है। तेज़ी से बढ़ती आईटी सेक्टर्स में एम्प्लॉयर्स अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी कई बार कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर कोई भी सॉफ्ट स्किल में काफ़ी ज़्यादा लैग कर जाते हैं। ऐसे कई सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 2015 में स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया, लेकिन इसका भी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा धीमा और स्लो रहा, खासकर के ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में एक बहुत बड़ी ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसमें हर साल 12 मिलियन लोग जॉब मार्केट में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब यह भी है कि एंट्री लेवल जॉब पाने में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2023 में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए 1.5 मिलियन लोग बैठे थे, जबकि 15,000 सीटें थी, जो कि कंपटीशन को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करता है। कास्ट, जेंडर, रीजनल डिस्प्यूट्स, ये सब एक साथ मिलकर कई सारे ग्रुप्स के लिए जॉब पाने को और ज़्यादा कठिन कर देती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी भारत में काफ़ी ज़्यादा हिस्से में फैला हुआ है या फिर मौजूद है, जहां महिलाओं को वर्कफोर्स में घुसने के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर कि ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पर रैंक करता है, जो कि जेंडर अनइक्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शित करता है। कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स भी हैं जो महिलाओं की मोबिलिटी, सेफ्टी, एक्सेस ऑफ एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं पुरुषों की तुलना में एम्प्लॉयमेंट रेट में पीछे हो जाती हैं। और इसके अलावा खासकर से ज़्यादा जॉब बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, इन सब बड़े बड़े सिटीज़ में भी देखने को मिलता है, जिसके कारण गाँवों से लोग पलायन भी कर रहे हैं और ट्रेडिशनल गाँव से जो पुराने गाँव हैं वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। भारत का जॉब मार्केट हायरिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टराइज है। यहाँ कई सारी भर्तियाँ एलिजिबिलिटी के आधार पर नहीं, बल्कि रेफरल्स, वर्ड ऑफ माउथ या फिर एजेंसीज द्वारा फिलअप करी जाती हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों को जॉब मिल पाना और ज़्यादा कठिन हो गया जिनके पास पर्सनल नेटवर्क या फिर इनफ कनेक्शन नहीं है। और अधिकतर अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके चलते युवाओं को अपनी पहली जॉब पाने में भी मुश्किल हो रही है।
गवर्नमेंट जॉब्स का हाल तो ऐसा बेकार है, कभी एक एंट्री लेवल पोस्ट के लिए या फिर ग्रुप डी लेवल पोस्ट के लिए भी कई बार पीएचडी होल्डर भी फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी ज़्यादा मारामारी है गवर्नमेंट जॉब में, जो कि युवाओं के कई साल बर्बाद कर देता है। इसलिए भारत में इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से जॉब सिक्योर करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है। हालांकि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है, परंतु उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये सभी फैक्टर्स, चाहे वो एजुकेशन गैप हो, चाहे वो हायरिंग प्रोसेस का फेलियर्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो जेंडर इनक्वालिटी हो, ये सभी फैक्टर्स जॉब पाने को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है। इन सभी फैक्टर्स को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को अच्छे क्वालिटी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। अच्छी पॉलिसी को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे इस देश के वास्ट यूथ पॉपुलेशन को सही से यूटिलाइज किया जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।